हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 4.2 की प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन में कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में जो हमें समस्या दिया गया है उसको हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं उदाहरण 1 में क्या दिया गया है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये है मेरा उदाहरण संख्या 1। इसमें हमें 2 पार्ट दिया गया है। तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन के पास और जीवंती के पास दोनों के पास मिलाकर कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। आइए इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको समझेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक रफ पेपर को लिया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मान लीजिए ये जॉन है और ये जीवंती है, दोनों के पास मिलाकर मिलाकर मतलब जोड़कर 45 कंचे हैं। ओके, हमें ज्ञात करना है कि जॉन के पास कितना कंचा है और जीवंती के पास कितना कंचा है, ये हमें ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए मान लीजिए कि हम आपको कह दे, थोड़ा सा हिंट दे दे कि जॉन के पास अगर 10 कंचा है तो बताइए जीवंती के पास कितना होगा, ताकि हम जोड़े तो हमें 45 प्राप्त हो जाए। कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए ये हमें ज्ञात करना है। हमने मान लिया कि जॉन के पास 10 कंचा है, हमने अनुमानता मान लिया है कि जॉन के पास 10 कंचा है। तो बताइए जीवंती के पास कितना होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो ज्ञात करना होगा उसको आप यहीं पे छोड़ देंगे। यहाँ 45 है तो 45, देखिए यहाँ पे ये प्लस में कुछ नहीं है तो इधर आएगा तो माइनस में 10। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हमें 35 प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जीवंती के पास 35 कंचा होगा। तो देखिए यहाँ पे 35 हो जाएगा और 10, 35 और 10 क्या हो जाएगा 45, जो कि हमें चाहिए था। उसी तरह मान लीजिए कि हम कह देते हैं, हमें पता नहीं है कि जॉन के पास कितना है, तो हम मान लेंगे कि जॉन के पास x कंचा है प्लस जीवंती के पास हमें पता नहीं है कि कितना कंचा है, और बराबर में 45 हमें कह रहा है क्वेश्चन में। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो मान लीजिए ये जॉन है, ये जीवंती है। हमने कह दिया कि मान लीजिए जॉन के पास x कंचा है तो जीवंती के पास कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसको आप यहीं पे छोड़ देंगे। 45 है तो 45, यहाँ पे ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में x। देखिए ये हमें प्राप्त हो गया, जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हैं। तो हम इसी बात को नोट करेंगे, लिखेंगे माना कि जॉन के पास x कंचे तथा जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हैं। आइए इसी बात को हम नोट करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसी बात को नोट किया है। अब चलिए हम प्रश्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए प्रश्न से। आइए एक बार फिर से प्रश्न को देखेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ देखिए हमने अभी अभी माना है, देखिए हमने माना है कि जॉन के पास x कंचा है, जॉन के पास x कंचा है और जीवंती के पास 45 माइनस x कंचा है। अब ये 5-5 कंचा खो देता है। मान लीजिए आपके पास 10 कंचा है, आप इसमें से 5 खो देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। आपने क्या किया, जो आपका खो गया है उसको आप घटा लेंगे। आपका 5 कंचा खो गया तो आप 5 घटा देंगे तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 प्राप्त होगा। ठीक है, उसी तरह इसके पास अभी x कंचा है तो 5 कंचा खो जाएगा तो हम यहाँ 5 घटा देंगे। और इसके पास 45 माइनस x कंचा है, ये भी 5 कंचा खो देती है तो हम यहाँ भी 5 घटा देंगे। देखिए ये तो मेरा ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए 45 में से हम घटाएंगे 5 तो हमें 40 प्राप्त होगा, और यहाँ माइनस एक्स है तो माइनस एक्स। तो इसी बात को हम नोट करेंगे। ये है मेरा क्या है, x माइनस 5, यह है 40 माइनस एक्स। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, और अब यहाँ पे देखिए आगे कह रहा है, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। इसका और इसका गुणनफल 124 है। 5-5 कंचा खो देने के बाद गुणनफल क्या है, 124 है। तो आइए इसी बात को हम यहाँ नोट करेंगे, लिखेंगे 5-5 कंचे खो देने के बाद कंचों का गुणनफल बराबर 124। चलिए अब यहाँ देखिए कंचों का गुणनफल कह रहा है, तो हमने कंचा क्या माना है, यहाँ पे हमने कंचा की संख्या x माना है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जब 5-5 कंचा खो दिया है तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ पे हमें ये प्राप्त हुआ है, 5 कंचा खोने के बाद इसके पास x कंचा है, इसने 5 खो दिया तो हमने यहाँ पे 5 घटा लिया है। इसी बात को यहाँ नोट करेंगे, x माइनस 5। और फिर यहाँ पे देखिए ये 45 माइनस एक्स था, इसने भी 5 कंचा खो दिया है तो हमने इसको इतना लिख दिया 40 माइनस एक्स। और यहाँ पे गुणनफल कह रहा है तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे। ओके, चूंकि गुणनफल कह रहा है इसलिए
हम गुणा करेंगे, इसको साइड में रखते हैं। चलिए गुणा करेंगे इन सभी को बारी बारी से। यहाँ देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे पहले वाले में, तो 40 से गुणा करेंगे x में तो 40x, और माइनस 40 से गुणा करेंगे 5 में तो 200, और माइनस इससे गुणा करेंगे दोनों में तो x² और माइनस प्लस 5x बराबर 124। यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसको सजा लेंगे, ये है x² वाला तो हम पहले लिखेंगे -x²। देखिए यहाँ पे प्लस में है 40x और यहाँ प्लस में है 5x, क्या हो जाएगा प्लस में 45x और माइनस यहाँ पे 200। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 124, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 0। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा -x² प्लस 45x। देखिए ये माइनस में 200 और माइनस में 124 कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस में 324 हमें प्राप्त होगा और बराबर में 0। यहाँ पे ये माइनस है तो इस माइनस को हमें हटाना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। आइए माइनस को कॉमन लेते हैं। देखिए हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो जब भी आप कॉमन लेंगे तो इन सभी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस x² हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का उल्टा -45x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस 324 और बराबर 0। इस माइनस को हम उस साइड में भेजेंगे, ये जो माइनस है यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 0 में भाग लगेगा माइनस से तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0। चलिए हमें मूल ज्ञात करना है तो हम इसको और इसको गुणा कर लेंगे। आइए गुणा करते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे 324 से गुणा करेंगे x² में तो 324 x² हमें प्राप्त होगा। अब चलिए इस 324 को हम सिर्फ दो पद में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये इतना हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 81, फिर ये 3 से लगेगा कितना प्राप्त होगा 27, फिर 3 से देंगे क्या प्राप्त हो जाएगा 9, फिर 3 से देंगे तो 3। अब आपको यहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज करना है, कुछ ऐसा करना है कि आपको -45x प्राप्त हो जाए, सिर्फ दो ही पद में तोड़ना है। तो देखिए इन दोनों को हम अलग लेंगे, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 प्राप्त हो जाएगा, और इन सभी को गुणा करेंगे, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 और 9 में 4 से गुणा करेंगे 36। अब देखिए इसमें हम क्या करें कि हमें -45 प्राप्त हो जाए। देखिए इसके पहले माइनस है तो हम यहाँ माइनस नोट कर लेंगे। बताइए हम यहाँ पे क्या रखें कि हमें -45 प्राप्त हो जाए, यहाँ भी माइनस रखेंगे तो माइनस में 36 और माइनस में 9, माइनस में 45 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे x² है तो एक बार x हम इसको दे देंगे और एक बार इसको दे देंगे, 2 बार x है तो एक बार इसको दे देंगे और एक बार इसको दे देंगे। ठीक है, अब देखिए इसी बात को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, ये मेरा पहले वाला ऐसे ही रह जाएगा x² माइनस सिर्फ इस वाले को हमने तोड़ा है तो हमें प्राप्त हो गया 9x और माइनस 36x और प्लस 324 और बराबर 0। आइए यहाँ पे देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से इसमें भी x है और इसमें भी x है तो हम x को कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे x 2 बार है, हमने एक बार कॉमन ले लिया तो एक बार यहाँ पे बच जाएगा, माइनस ये x कॉमन आ गया, यहाँ पे 9 बच गया। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में ये मेरा 36 के टेबल में है दोनों, तो हम 36 को ले लेंगे कॉमन, ये 36 कॉमन आ गया, यहाँ पे x बच गया, प्लस माइनस माइनस इस 36 से आप भाग देंगे इसमें तो कट जाएगा कितने बार में 9 बार में, और बराबर यहाँ पे 0। चलिए ये दोनों मेरा इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल है तो हम किसी एक को नोट कर लेंगे और एक बार ये बाहर वाले को नोट करेंगे। ठीक है, और बराबर यहाँ पे 0। हमें मूल ज्ञात करना है तो मूल के लिए एक बार इसको और 0 को लेंगे, एक बार इसको और इसको लेंगे। यहाँ लिखेंगे यदि x - 9 बराबर 0 फिर x - 36 बराबर 0। देखिए यहां से हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 9, यहाँ पे ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, यहाँ पे ये माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में 36। देखिए हमने यहाँ से x का दो वैल्यू ज्ञात कर लिया, एक बार तो हमने x का वैल्यू ज्ञात किया है 9 और एक बार 36। हमने माना था जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो देखिए जॉन के पास या तो 9 कंचा हो सकता है या फिर 36 कंचा हो सकता है, और हमें ज्ञात करना है जीवंती के पास कंचों की संख्या। यहाँ लिखेंगे हम, अब जीवंती को हमने क्या माना है 45 - x, तो हम यहाँ लिखेंगे 45 - x, ये हो गया 45 माइनस, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं x का दो वैल्यू प्राप्त हुआ है, तो हम सबसे पहले इसको पुट करेंगे 9, ये हम घटाएंगे तो यहाँ से हमें 36 प्राप्त होगा। देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो हमें 36 प्राप्त होगा, या आप चाहें तो
इस वैल्यू को भी रख सकते हैं इसमें, यह है 45 माइनस एक्स। यहाँ पे आप मान पुट कर सकते हैं इस वाले को, इसको, ठीक है। यहाँ पे नोट करेंगे 36 बराबर, इसको घटाएंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया एक्स का यहाँ भी 2 वैल्यू है और एक्स का यहाँ भी 2 वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि जॉन के पास कंचों की संख्या या तो 9 हो सकता है या फिर 36 हो सकता है। उसी तरह जीवंती के पास या तो कंचों की संख्या 36 हो सकती है या फिर 9 हो सकती है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर ये 9 होगा तो ये 36 होगा। देखिए 36 और 9 जोड़ेंगे तो हमें 45 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में कह रहा था। क्वेश्चन में कह रहा था जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो हमें 45 कंचा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर इसके पास 36 कंचा होगा तो इसके पास 9 कंचा होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 45 प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इसी बात को हम यहाँ नोट करेंगे, लिखेंगे अतः जॉन के पास कंचों की संख्या 9 या फिर 36 हो सकती है, उसी तरह जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 या 9 हो सकती है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसी बात को नोट कर लिया है और यही हो जाता है स्टूडेंट्स मेरा आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 2, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। हमें पता नहीं है कि एक दिन में ये कितना खिलौना निर्मित करता है, तो हम मान लेंगे इसको एक्स। चूंकि हमें पता नहीं है कि एक दिन में कितना खिलौना निर्मित करता है, तो हम मान लेंगे एक दिन में ये एक्स खिलौना निर्मित करता है, ठीक है। आइए इसी बात को हम यहाँ पे मानेंगे, साथ ही साथ हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। चलिए हमने इसको मान लिया एक्स, ओके। अब देखिए प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 कह रहा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य हमें 55 रुपया दिया गया है, ओके, 55 रुपया दिया गया है। उसके बाद कह रहा है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, 55 में से हमें एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाना है। तो हमने क्या माना है, देखिए हमने माना है एक दिन में एक्स खिलौने बनते हैं, तो इसमें कह रहा है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पे, तो ये 55 है। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाना है, तो हमने एक दिन में माना है एक्स, तो हम इसको यहाँ पे घटा लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पे, तो एक दिन हमने क्या माना है, एक्स माना है। हमने माना है एक दिन में एक्स खिलौने बनते हैं, तो हमने इसमें घटा लिया, घटाने के लिए कह रहा है। तो देखिए ये हमें प्राप्त हो गया। ये हमने क्या माना है, देखिए हमने माना है एक दिन में खिलौना हमारा एक्स बनता है, और उसी तरह प्रत्येक खिलौने का मूल्य यहाँ पे इतना हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसी बात को हम नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे। चलिए पहले इतना को हम नोट करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसी बात को यहाँ पे नोट किया है। अब हम प्रश्न के अकॉर्डिंग फिर से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, चलिए प्रश्न को हम फिर से पढ़ेंगे, देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ से प्राप्त संख्या के बराबर है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। इसी बात को हम नोट करेंगे, कुल निर्माण लागत 750 कह रहा है, तो हम इसी बात को यहाँ पे नोट करेंगे। आइए यहाँ पे नोट करेंगे हम कुल निर्माण लागत 750 दिया गया है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 750, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे कुल निर्माण लागत ज्ञात करना है। जब भी आपको लागत ज्ञात करना होगा तो आप इन दोनों को गुणा कर लेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे। लागत में दोनों को हम गुणा करते हैं, तो आइए गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक्स है, तो यहाँ एक्स नोट करेंगे, और गुणा करना है तो यहाँ गुणा लिखेंगे 55 माइनस एक्स में, और यहाँ पे बराबर में है 750। चलिए गुणा कर लेते हैं। देखिए इससे गुणा करेंगे इसमें तो 55 एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स से हम गुणा करेंगे एक्स में तो एक्स स्क्वायर, और बराबर इधर 750। चलिए इसको सजा लेते हैं। देखिए पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे माइनस में, तो माइनस में नोट करेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस में हम लिख देंगे यहाँ पे 55 एक्स, और देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 750, और बराबर यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है। अब चलिए इसी तरह आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पहले माइनस है, तो हमें माइनस को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। चलिए हमने माइनस को कॉमन ले लिया। अब हमने कॉमन लिया है तो इन सभी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस 55 एक्स, और यहाँ माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस 750, और बराबर यहाँ पे 0। जब भी आप माइनस को कॉमन लेंगे तो इन सभी का उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
ये जो माइनस है इधर जाएगा तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो हम इसको 0 लिख देंगे, ये हो जाएगा इतना और प्लस 750 और बराबर 0। चलिए हमें मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए हम इसको और इसको गुणा करेंगे। 750 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, क्या प्राप्त होगा? 750 एक्स स्क्वायर में प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम 750 एक्स स्क्वायर में पहले इसको तोड़ेंगे, 750 को। देखिए हम इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ये कितना हो जाएगा? 10, ये बच गया मेरा 7, ये बच गया 3। फिर देखिए कितना से लग जाएगा? 3 से लग जाएगा, 3, ये इतना से लग गया, फिर ये 5 से लगेगा, फिर ये मेरा 5 से लगेगा। अब देखिए आपको यहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज करना है, कुछ ऐसा करना है आपको यहाँ पे कि आपको सिर्फ इसको 2 ही पद में तोड़ना है, 2 से ज्यादा पद में नहीं तोड़ना है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो कुछ ऐसा करिए कि आपको 2 ही पद में ये प्राप्त हो जाए -55x, -55x लाना है। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको गुणा कर लेंगे तो 25 हमें प्राप्त हो जाएगा, तो हम इधर नोट कर लेते हैं। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 15, और 15 में 2 से गुणा करेंगे 30। देखिए हमें लाना है -55x, तो -55 कैसे आएगा? इसके पहले ऑलरेडी यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो हम यहाँ पे माइनस को नोट कर देंगे। देखिए माइनस में ये 25 है, यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि माइनस में 55 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस रखेंगे। देखिए माइनस में 25 और माइनस में 30, माइनस में हमें 55 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे x 2 बार है तो एक बार इसको दे देंगे, एक बार इसको दे देंगे। देखिए हमें प्राप्त हो जाएगा -55x, -25 और -30, -55 और x है तो x जो कि हमें चाहिए यहाँ पे। देखिए तो हम फर्स्ट वाले को ऐसे ही नोट कर लेंगे और -25x लिखेंगे और -30x हम नोट करेंगे और प्लस 750 और बराबर 0। चलिए इसको साइड में रखेंगे। यहाँ पे देखिए इन दोनों को अलग सॉल्व करना है और इन दोनों को अलग। क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, हम x को ले लेते हैं कॉमन। अब हमने x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2x है तो हमने एक x को कॉमन ले लिया, तो एक x यहाँ पे बच गया माइनस। देखिए हमने x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 25, और इन दोनों में देखिए माइनस है तो माइनस, ये दोनों है 30 के टेबल में, तो हम 30 को ले लेंगे कॉमन। हमने यहाँ से 30 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया x। देखिए प्लस माइनस माइनस 30 से हम भाग देंगे इसमें तो कट जाएगा ये मेरा 25 बार में, और बराबर में यहाँ पे 0 है तो 0। एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो ब्रैकेट वाला भाग है ये हमेशा बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर है तो हम किसी एक को नोट करेंगे यहाँ पे। और उसी तरह ये है x -30, बाहर वाला भाग देखिए x -30 और बराबर यहाँ पे 0। चलिए मूल ज्ञात करते हैं। लिखेंगे यदि मूल ज्ञात करने के लिए एक बार इसको और 0 को लेंगे और एक बार लेंगे हम इसको और 0 को, x -30 बराबर 0। चलिए देखिए यहाँ से हमें मूल प्राप्त हो जाएगा। हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में 25। उसी तरह यहाँ पे ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में 30। हमें 2x का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। देखिए हमें x का वैल्यू 2 बार प्राप्त हो गया, दोनों प्लस में है तो हम दोनों को लेंगे। ठीक है, देखिए हमने माना था एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x, तो हमें x का 2 वैल्यू प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या या तो 25 हो सकती है या फिर 30 हो सकती है। उसी तरह हमें प्रत्येक खिलौनों का मूल्य भी ज्ञात करना है। तो आइए हम यहाँ नोट करेंगे, लिखेंगे अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य। क्या माना है हमने? देखिए हमने माना था 55 माइनस x। आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए हमें x का 2 वैल्यू प्राप्त हुआ है तो हम पहले वाले को पुट करेंगे यहाँ पे। यह है 55 माइनस यहाँ पे 25 है तो 25 को हम पुट करेंगे। देखिए इसको हम घटाएंगे तो हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। एक बार तो हमने इसको रख लिया, अब इसको रखेंगे। चूंकि हमें 2 बार x का वैल्यू प्राप्त हुआ है तो हम दोनों बार पुट करेंगे। लिखेंगे या 55 माइनस x। यहाँ पे देखिए मान को पुट कर लेते हैं, 55 है तो 55 और माइनस x का वैल्यू पुट करेंगे हम 30। इसको घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? देखिए घटा लेते हैं, ये और ये मेरा घटेगा तो क्या प्राप्त होगा? घटा लेते हैं तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 25। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे x का वैल्यू प्राप्त कर लिया 2 बार, उसी तरह प्रत्येक खिलौनों का मूल्य हमने ज्ञात कर लिया 2 बार। देखिए यहाँ भी 30 है और नीचे यहाँ पे 25 है। तो हम कह सकते हैं कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या 25 या फिर 30 हो सकती है, तथा प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 30 या फिर 25 हो सकती है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर ये 25 होगा तो ये 30 होगा। पहले वाले को इसमें लेना है और इसमें पहले वाले को लेना है। उसी तरह ये 30 होगा तो ये 25 होगा।
ठीक है, आइए इसी बात को हम यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे अतः एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या 25 या 30 होगी तथा प्रत्येक खिलौने का मूल्य 30 या 25 होगी। और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरा आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।